ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से भगवान हमारे बड़े ही पुराने मित्र के रूप में, सुहृद के रूप में सबके हृदय में विराजमान है। तो मुंडाका उपनिषद में ये बड़ा सुंदर श्लोक आता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है, बड़ा सुंदर अर्थ है इसका समझना। तो उसमें कहा है, द्वा सुपर्णा सयुज सखाया समानम वृक्षम परिशश्व जाते तयोर अन्यः पिपलम स्वादि अत्ति अनशनन अन्यो अभिचाक्षिति। तो बड़ा सुंदर इसका अर्थ है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो उसमें क्या कहा है, मुंडाका उपनिषद में कहा है, द्वा सुपर्णा, दो बड़े सुनहरे परों वाले, सुपर्णा का मतलब होता है सुनहरे परों वाले पक्षी। द्वा सुपर्णा सयुज सखाया, जो अत्यंत घनिष्ठ मित्र हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही तो अंश है। हम तो परमात्मा से बड़े घनिष्ठ प्रकार से जुड़े हैं, क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं। ये जैसे ये हाथ मेरा देखिए, मेरा हाथ मेरे शरीर से जुड़ा है, बड़ा घनिष्ठ है। लेकिन अगर हाथ ऐसा सोचे कि शरीर से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं अपना काम अपने आप कर लूँगा, तो ये बीमार अवस्था होती है। अगर अपना हाथ जो है अंग सही प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है तो बीमार अवस्था में है। तो हम इस समय बीमार अवस्था में हैं, क्योंकि हम ये नहीं पहचान पा रहे हैं कि हमारा घनिष्ठ मित्र भगवान स्वयं हमारे हृदय में विराजमान है। तो यही इस उपनिषद में कहा है, द्वा सुपर्णा सयुज सखाया। सयुज का मतलब बड़े घनिष्ठ, सखाया बड़े घनिष्ठ मित्र है। और ये कहां पर बैठे हैं दो पक्षी? समानम वृक्षम, एक ही वृक्ष के ऊपर। समानम वृक्षम, ये शरीर जो है इसको वृक्ष कहा गया है, पेड़। तो इस पेड़ पर जो डाली है, हृदय की जो डाली है, यह हृदय का जो घोंसला है, उसके अंदर में ये दो पक्षी बैठे हुए हैं। परिशश्व जाते मतलब दोनों विराजमान हैं, बैठे हुए हैं। अब दो पक्षी हैं, इनके दो अलग अलग कार्य बताए गए हैं, एक ही कार्य नहीं है। एक पक्षी क्या कर रहा है और दूसरा पक्षी क्या कर रहा है, ये श्लोक में बड़ा स्पष्ट बताया गया है। तो देखिए क्या कहा है, इसलिए तो हम समझ सकते हैं कि आत्मा और परमात्मा में भेद है। आत्मा और परमात्मा एक नहीं है, एक पक्षी मात्र नहीं है, या दोनों पक्षियों का एक ही कार्य नहीं है। अगर दोनों एक होते तो एक ही कार्य होना था, लेकिन यहां पर स्पष्ट रूप से बताया दोनों के अलग अलग कार्य हैं। तो देखिए क्या कार्य है। तयोहो मतलब इन दोनों में से एक, तयोहो अन्यः इनमें से एक, पिपलम स्वादियत्ति, ये जो पीपल का पेड़ है, पिपलम स्वादियत्ति, उसके फल को खा करके स्वाद चख रहा है। तो ये भी बताया है वेदों के अंदर में कि कई बार इस पीपल के पेड़ पर
कुछ फल उसको मीठे लगते हैं, कुछ फल खट्टे लगते हैं, कुछ फल कड़वे लगते हैं। तो हम ये देख सकते हैं इस शरीर के द्वारा हम जब कार्य करते हैं तो कई बार सुख भोगते हैं, कई बार दुख भोगते हैं, और कई बार सुख और दुख उन दोनों का मिलन भोगते हैं। तो इस प्रकार से हम कभी खट्टे फलों को चख रहे हैं, कभी मीठे फलों को चख रहे हैं, कभी दुख भोग रहे हैं, कभी सुख भोग रहे हैं। तो दूसरी चिड़िया क्या है देखिए, ये तो पहली चिड़िया हो गई आत्मा। वो क्या कर रही है, पिपलम स्वादयति। ये जो पीपल का पेड़ है इसके अनेकों प्रकार के जो फल हैं उसको चखने में ये एक चिड़िया लगी हुई है। दूसरी अनशनन अन्यो, ये जो दूसरी चिड़िया है अनशनन, ये नहीं खा रही है फल, ये फल नहीं खा रही है। बड़ा स्पष्ट बताया है, एक चिड़िया फल खा रही है, दूसरी नहीं खा रही है। उसको इच्छा नहीं है इस फल खाने की, क्योंकि भगवान को तो समझ है, भगवान जानते हैं। इसलिए हमें ये समझना चाहिए, भगवान जब इस संसार में आते हैं भोगने के लिए नहीं आते हैं। भगवान अपने आध्यात्मिक संसार में आनंद की प्राप्ति करते हैं। ये तो नकली संसार है, इसको क्या भोगेंगे भगवान? ये भोगने के लिए तो भगवान ने हमारे लिए बनाया है। तो इसलिए भगवान का कोई उनकी रुचि नहीं है इसके फल खाने की, सुख दुख के फल खाने की। तो वो लोग मूर्ख हैं जो ऐसा सोचते हैं कि भगवान जो हैं जब कृष्ण के रूप में आए, गोपियों के साथ में नाच रहे हैं, भगवान भोग रहे हैं। भगवान को क्या भोगने की जरूरत है? सहस्र लक्ष्मी भगवान की सेवा में आध्यात्मिक संसार में रत हैं। तो भगवान को इस संसार की स्त्रियां भोगने की कोई जरूरत ही नहीं है। भगवान तो एक अवसर प्रदान कर रहे हैं उनको कि इस भौतिक संसार में अनेकों संबंध हम लोग बना करके बैठे हैं। ये मेरा पति है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है। ये सारे संबंध टेम्परेरी हैं और दुख का कारण बनते हैं। यही संबंध अगर हम भगवान के साथ में बना लें, जैसे यशोदा माई भगवान की माँ के रूप में है, भगवान उन सबको आनंद प्रदान कर रहे हैं। अर्जुन उनके सखा के रूप में है, ग्वाल बाले उनके सखा के रूप में है, गोपियां उनकी सखी के रूप में है, उनकी प्रेमिका के रूप में है। तो ये जो भी अनेकों प्रकार के संबंध हैं इस संसार में बनाने की जगह में अगर हम भगवान के साथ में बनाते हैं तो परम आनंद की प्राप्ति करेंगे। इसलिए भगवान संसार में आते हैं, अपनी लीलाएं प्रदर्शित करते हैं कि इनके भाग हम भी बन सकते हैं। हमको आकर्षित करने के लिए भगवान अपनी लीलाएं संसार में दिखाते हैं, अन्यथा भगवान को आने की कोई जरूरत नहीं है इस भौतिक संसार में। तो इसलिए भगवान जो है उनकी कोई रुचि नहीं है इस संसार के फल खाने के लिए। भगवान किस लिए आते हैं, हृदय में क्यों विराजमान है, वो कहते हैं देखिए, अभिचाकशिति। भगवान केवल देख रहे हैं अपने मित्र को, केवल देख रहे हैं कि मेरा मित्र जो है मेरी कंपनी को छोड़ करके, मेरे संग को छोड़ करके भौतिक संसार में भोगने के लिए आ गया है, तो मैं भी इसके साथ साथ में जाऊं। तो भगवान भी आ गए हमारे साथ साथ में और हम फल भोग रहे हैं, अनेकों प्रकार के फल खा रहे हैं। भगवान केवल विटनेस कर रहे हैं, देख रहे हैं और प्रतीक्षा में हैं, बैठे हैं भगवान। कब ये थक करके ये जो टेम्परेरी अस्थाई फल खाने में लगा है, कब जाकर के इसको छोड़ करके मेरी तरफ मुखड़ा फेरेगा। और ये उपनिषद में कहा है कि ये चिड़िया जैसे ही अपना मुख इन फलों को छोड़ करके परमात्मा की तरफ, अपने घनिष्ठ मित्र की तरफ फेर लेता है, इसके सारे दुख दूर हो जाते हैं, सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो ये घनिष्ठ मित्र जो है यहाँ पर एक ब्राह्मण के रूप में यहाँ पर आए हैं और रानी पुरंजनी या रानी वैदर्भी से अब जो है वो मधुर वचन कह रहे हैं
उनको संतावना प्रदान करने के लिए। अब प्रश्न देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। जब उन्होंने, रानी पुरंजनी ने या रानी वैदर्भी ने अत्यंत श्रेष्ठ सेवा अपने पति की जब उन्होंने की, उसके फल के द्वारा परमात्मा यहां पर प्रकट हुए। उसके फल के द्वारा मतलब क्या है? रानी पुरंजनी या रानी वैदर्भी कौन है? शिष्य है। और राजा मलयध्वज कौन थे? नारद जी बताते हैं वो प्रामाणिक गुरु हैं। तो शिष्य अगर प्रामाणिक गुरु की घनिष्ठ सेवा में, उनकी वाणी सेवा, उनकी वपु सेवा में अपना तन मन धन सब कुछ लगा करके, अर्पित करके जब उनकी सेवा में लग जाता है, तो उसके फल स्वरूप भगवान जो है परमात्मा के रूप में गुरु के जाने के बाद भी, यहां से अभी हम देख रहे हैं राजा मलयध्वज तो चले गए हैं, लेकिन उनका घनिष्ठ मित्र वहां पर आए हैं। और वो राजा पुरंजनी से कह रहे हैं, राजा पुरंजन जो थे अब रानी पुरंजनी के रूप में जिन्होंने जन्म लिया है, उससे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा घनिष्ठ मित्र हूं। तो अगर शिष्य अपने गुरु की, प्रामाणिक गुरु की सही प्रकार से सेवा करता है तो उसका फल क्या है? गुरु के जाने के पश्चात भी परमात्मा उनके हृदय से उस शिष्य को हमेशा ज्ञान का मार्ग दिखाएंगे। ज्ञान के द्वारा भगवान उन्हें बुद्धि प्रदान करेंगे। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। भगवान कह रहे हैं कि जो भी प्रामाणिक गुरु के द्वारा दी गई भक्ति के मार्ग में संपूर्ण रूप से लगा हुआ है, तेषाम सतत युक्ताया भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो भगवान की भक्ति प्रीतिपूर्वक करने में लगा है, तो भगवान क्या कह रहे? ददामि बुद्धि योगम तम, उसको मैं हृदय से बुद्धि योग प्रदान करता हूं। इस बुद्धि के द्वारा कैसे वो भगवत धाम वापस आ जाएगा, मैं प्रदान करता हूं। तो ये हमारी समझ में आना चाहिए कितना महत्वपूर्ण है गुरु के आदेशों का पालन करना। दूसरा, यहां पर ये एक प्रश्न उठ सकता है कि भाई भगवान अपने ओरिजिनल स्वरूप परमात्मा के स्वरूप में क्यों नहीं दर्शन दिए? भगवान ने रानी पुरंजनी को या रानी वैदर्भी को अपने ओरिजिनल स्वरूप में, विष्णु के रूप में, परमात्मा के रूप में भगवान विराजमान है, शंख चक्र गदा पद्मा लेकर के हमारे हृदय में है। इस रूप में क्यों नहीं दर्शन दिए? ब्राह्मण के रूप में क्यों आए? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस विषय में कहते हैं कि भगवान के असली ओरिजिनल रूप के, परमात्मा के रूप के दर्शन करना इतना आसान नहीं है। जब व्यक्ति अपने गुरु की वाणी की सेवा में अग्रसर हो जाता है, तब साक्षात न केवल हृदय से परमात्मा उनसे बोलेंगे, उनको निर्देश देंगे, दिशा दिखाएंगे, अपितु उनके साक्षात वो दर्शन भी कर पाएगा। तो हृदय के अंदर से भी भगवान जो है परमात्मा के रूप में गाइडेंस देंगे, दिशा दिखाएंगे, और क्योंकि अगर वो भक्ति में बढ़ चुका है तो साक्षात दर्शन भी देंगे। दोनों संभव है, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो जब हम अभी बहुत ज़्यादा भक्ति में अग्रणी नहीं हुए हैं, ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, तो हृदय से भगवान जो है हमें आदेश देते हैं, हमें दिशा दिखाते हैं। और जब हम भक्ति में बहुत अग्रणी हो जाते हैं तो साक्षात भगवान दर्शन भी देते हैं और भगवान के साथ में हम वार्तालाप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान जो है इसलिए
ब्राह्मण के रूप में आए हैं, क्योंकि अभी भगवान चाहते हैं कि वैदर्भी भी जो है अपने पति की भांति और ज़्यादा भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सके। तो ये हमें समझना है। तो बिल्वा मंगल ठाकुर इस बारे में एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक बताते हैं कि अगर हम सही प्रकार से भगवान की भक्ति में लग जाएं, सही प्रकार से अगर भगवान की भक्ति में लग जाएं, तो हम हर एक जगह भगवान का अनुभव कर सकते हैं, हृदय के अंदर भी, हृदय के बाहर भी। तो हृदय के बाहर भी जो चैत्य गुरु होते हैं, वही गुरु के रूप में, बाहरी रूप में हमें दिशा दिखाते हैं। अंदर से चैत्य गुरु, बाहर से प्रामाणिक गुरु, फिजिकल गुरु के रूप में। तो ये दोनों भी जो है भगवान की ही कृपा है। इसलिए तो कहते हैं कि गुरु का सम्मान साक्षात हरि के बराबर करना चाहिए। वो हरि नहीं है, हरि के प्रतिनिधि हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो क्या कहते हैं देखिए बिल्वा मंगल ठाकुर, भक्तिम त्वयि स्थिरतरा भगवन यदि स्यात्। हे भगवान, अगर कोई व्यक्ति भक्तिम त्वयि स्थिरतरा, अगर आपकी कोई स्थिर भक्ति में युक्त हो जाता है। पहले हम लोग स्थिर भक्ति में युक्त नहीं होते हैं, कभी इधर भटक जाते हैं, कभी देवताओं की पूजा में भटक जाते हैं, कभी कुछ कर्म के चक्कर में फंस जाते हैं। लेकिन जब हम भक्ति में स्थिर हो जाते हैं कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी संतुष्टि मात्र, तब वो कहते हैं देवेन्नः फलति दिव्य किशोरई मूर्ति ही। दिव्य कृष्ण भगवान की मूर्ति, उनके रूप को वो हर एक जगह अनुभव कर पाएगा। अगर कोई भगवान की भक्ति में सही प्रकार से युक्त स्थिर हो जाता है तो तब क्या होगा देखिए, वो कहते हैं मुक्ति ही स्वयं मुकुलिता अंजलि सेवते अस्मान। मुक्ति जो है हाथ जोड़ करके, अंजलि जोड़ करके उस भक्त के सामने खड़ी होगी और पूछेगी आपकी सेवा मैं कैसे करूं। और वो कहते हैं धर्म अर्थ काम गतयः समय प्रतीक्षा। उसके साथ साथ में धर्म अर्थ काम सब जो हैं ऑटोमेटिकली, जैसे जब रानी जाती है उनकी सेविकाएं साथ में जाती हैं, तो मुक्ति आ गई तो धर्म अर्थ काम तो अपने आप आ जाते हैं। तो आगे अब नारद जी इस विषय में क्या बताएंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।